अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 101 का क्विज़ नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो लास्ट डेट आई थिंक 17 अगस्त है उसकी। और यहाँ पे आपके लिए मैंने 2 क्विज़ सॉल्व किए हैं, यानी 20 MCQs डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और इंशाल्लाह हर MCQ में जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 1 e पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ आपके लिए सॉल्व कर दिया है। ये देखें, मैंने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आप देखें कि आपने जब इंटीग्रेशन करनी है तो e की जो पावर होती है, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन वही होती है e पावर माइनस एक्स। और अगर पावर में x के अलावा कोई और टर्म है तो उसका डेरिवेटिव नीचे हम डिवाइड करते हैं। तो इधर माइनस एक्स है ना, तो उसका डेरिवेटिव -1 आएगा, वो आपने यहाँ पे डिवाइड कर देना है। अगर e की पावर 2x होती तो उसका डेरिवेटिव 2 डिवाइड करते, ठीक है। 5x होती तो हमने 5 डिवाइड करना था। यहाँ पे -x है तो उसका डेरिवेटिव -1 आएगा, वो आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। साथ में आपने बाहर लिमिट्स लिख दी 0 and 1। अब आपने क्या करना है, जो e की पावर माइनस में है उसको पॉजिटिव करने के लिए आप ओवर के नीचे ले जाएं, और ये जो माइनस है ये आपने साइड पे लिख लिया, और 1 ओवर e पावर x हो गया। अब आपने इसमें अपर लिमिट पुट करनी है, बाहर वाला माइनस एज इट इज़, ये वाला जो हमने यहाँ पे ये वाला लिखा था, ठीक है। अपर लिमिट पुट करें, e की पावर x है तो e की पावर 1 हो जाएगी, और लोअर लिमिट पुट करें e पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, ये आपने याद रखना है। चाहे e है, 10 की पावर 0 है, a ओवर b की पावर 0 है, कोई भी नंबर जिसकी पावर में अगर 0 आ रहा है तो उसको हम 1 कहते हैं। तो 1 ओवर e, ठीक है, माइनस 1 ओवर, इसकी जगह 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 ओवर 1 जो है वो 1 ही होता है। और इनका आप एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे, नीचे e है, डिनोमिनेटर सेम करके ऊपर 1 माइनस e आ जाएगा, और बाहर वाला जो माइनस है इसकी वजह से अंदर साइन चेंज होने हैं। e माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, और 1 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है e-1 ओवर e। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने ना हर MCQ सॉल्व किया है, तो जिससे नहीं देखनी इतनी लंबी वीडियो वो इसको स्पीड ज़्यादा करके सिर्फ MCQs देख सकते हैं, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझने हैं फाइनल टर्म की तैयारी के लिए वो वीडियो को पूरा देखें। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, दिस डैश स्टेट्स दैट इफ़ f of x इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a b, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट f of b माइनस f of a ओवर b माइनस a इज इक्वल टू f डैश d c। तो ये आप अपना देखेंगे, आई थिंक लेक्चर नंबर 24 है शायद आपका, ये 25 है, 24 के अंदर होगा ये, कि ये जो थ्योरम है ये मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें आप f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c करते हैं। ये मीन वैल्यू थ्योरम है। स्टेटमेंट आप कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेज 0 e पावर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर कॉज x माइनस 1, इसकी आपने लिमिट जो है वो फाइंड करनी है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ना आंसर ये रॉन्ग मार्क हुआ हुआ है, मैं अभी आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। ई पार यहाँ पे x स्क्वायर है -1 ओवर कॉज x -1, तो ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, तो देखिए अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना यहाँ पे e पार 0 तो वो 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, और नीचे cos 0 यहाँ पे पुट करें तो cos 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई है। तो 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो तो उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म। ये भी आपसे MCQ हो सकता है कुछ में पूछा जाए, उसे हम इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं। और जब इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाए, यानी या तो 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, तो उसे हम एल हॉपिटल रूल से सिंप्लीफाई करते हैं। अब एल हॉपिटल रूल क्या होता है, वो ये होता है कि आपको अगर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म दी हुई है तो आप क्या करें, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ना इसका अलग से डेरिवेटिव ले लें, और नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लें। ऊपर वाले फंक्शन का जब आप देखें डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर का डेरिवेटिव पहले तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर पावर का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, तो x स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और ये जो 1 है वो कांस्टेंट था तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। उसके बाद जो cos x है, cos x का डेरिवेटिव आप लेंगे तो माइनस साइन x आएगा, और जो 1 है यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करें, यहाँ पे अब
अगर अभी भी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना x की वैल्यू 0, तो भी आंसर देखें ऊपर 0 आता है, नीचे भी साइन 0 0 होता है, यानी अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 के साथ, इसको आप नीचे ले जाएं साइन x के साथ। अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे साइन x के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ऊपर रह जाएगा हमारे पास 2e⁻x²। और अब आपने क्या करना है, ये जो माइनस था वो हमने साइड पे लिख लिया। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन x ओवर x के साथ अगर लिमिट होना, यानी साइन के साथ जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वही सेम नंबर अगर ओवर के नीचे है और उसके साथ लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है, ये आपने देख लेना हैंड आउट्स के अंदर। तो हमने ये लिमिट्स दोनों के साथ अलग अलग की। अब ये जो नीचे है इसके साथ देखें, ये जो नीचे वाला फार्मूला है वो तो 1 बन जाएगा, ऊपर 2e⁻x² है तो x की जगह आपने 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर 0 होगा और e⁻0 1 हो जाएगी। तो आंसर हमारा जो फाइनल आता है वो -2 आता है। तो यहाँ पे 0 लगा हुआ है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, -2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली मोनोटोन सीक्वेंस इज। स्ट्रिक्टली मोनोटोन जो होती है ना वो या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, और जो सिर्फ मोनोटोन होती है वो चारों आ जाती हैं, यानी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। और जो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होती है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 1 - 2x फ्रॉम 0 1 इज़। आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो ये भी हम चलते हैं अपने यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन की तरफ। देखें जी, 1 - 2x की इंटीग्रेशन आपने करनी थी ओवर इंटरवल 0 1। तो 0 से 1 लिमिट्स पुट कर दी, 1 - 2x की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन तो x हो जाएगी, ये 2 एज इट इज़। x की इंटीग्रेशन करें तो वो x²/2 होती है और बाहर लिमिट्स लिख दी हमने। अब ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो x - x² बचेगा और बाहर लिमिट्स आपने लिख दी। अब इसमें अपर लिमिट पुट करें 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 - 1 आ जाएगा। इसी तरह से दरमियान में माइनस लगाएं और फिर लोअर लिमिट पुट करें जो कि यहाँ पे 0 है, तो 0 - 0 आ जाएगा। ये 1 - 1 ये भी 0 और 0 - 0 ये भी 0। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाता है यहाँ पे 0। ये आपने मार्क कर दिया। उसके बाद इफ द इंटरवल 3 7 इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल सब इंटरवल्स देन लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी। 3 से 7 तक का इंटरवल है, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बना के ज़रा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ये देखें जी, इंटरवल था हमारे पास 3 से 7 तक, तो पॉइंट्स इस तरह से होंगे ना, 3 4 5 6 7, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। और 4 इंटरवल्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। देखिए फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड इंटरवल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ इंटरवल है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपने ना लेफ़्ट साइड से शुरू करना है, और उन्होंने कहा है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया आपने। तो लेफ़्ट यानी 3 से आप स्टार्ट करेंगे, फिर 4 5 6 तक जाएंगे, तो ये 4 पॉइंट्स पूरे हो गए ना, ये लेफ्ट हैंड पॉइंट्स हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे राइट हैंड पॉइंट्स पूछे जाते तो आपने ये राइट साइड वाला पॉइंट इंक्लूड करना था, लेफ़्ट से एक छोड़ देना था। यानी 7 जब आप इंक्लूड करेंगे तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ 4 लेने हैं। तो अगर राइट पूछा जाता तो 4 5 6 7 होता, लेफ़्ट पूछा गया है तो 3 4 5 6 है, ये 3 4 5 6। उसके बाद इफ द कर्व ओवर ए बी इज रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस देन द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। तो अगर यहाँ पे वाई एक्सिस है ना तो वॉल्यूम के अंदर FY/dy² आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस होता तो फिर हम ये ऊपर वाला ऑप्शन चूज करते। आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या होगा? देखें जी, आपने आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे। L इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b तक है और अंडर रूट के अंदर 1 + f'(x²) dx होता है, ये इसका फॉर्मूला आर्क लेंथ का। तो अब आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो y इज इक्वल टू x है और इंटरवल 0 से 2 तक गिवन है। तो लिमिट्स आपने पुट कर दी यहाँ पे 0 से 2 तक। अंडर रूट के अंदर 1 + f'(x) का मतलब है कि जो आपको f(x) गिवन है ना उसका डेरिवेटिव ले लें। तो f(x) आपको यहाँ पे x दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर, 1 + 1 ये 2 आ गया अंडर रूट, और ये अंडर रूट 2 आप बाहर निकाल लें। अंदर 0 से 2 तक लिमिट्स आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 होगा। 1 की इंटीग्रेशन जब आप करते हैं ना तो वो x आती है, और इस x के अंदर आपने अपर और लोअर लिमिट पुट कर देनी है 2 - 2, तो ये 2 अंडर रूट 2 आंसर आता है। तो यहाँ पे ना ये 2 उन्होंने वैसे पावर में लिख दिया है, लेकिन और कोई ऑप्शन यहाँ से ठीक लग नहीं रहा था, तो ये वाला सेलेक्ट कर लें आप। 2 अंडर रूट 2 हो सकता है बाय मिस्टेक वो उसकी पावर में लिख दिया उन्होंने। एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos का एंटी डेरिवेटिव यानी cos की इंटीग्रेशन वो होती है sin x + c। नेक्स्ट इफ इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 is 4 and integral of g of x from -1 to 2 is 8, the integral of 2f(x + 3gx from -1 to 2
ये आपने फाइंड करना है। तो देखें इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल 4 दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स का 8 दिया हुआ है। तो आपने 2f(x) + 3g(x) फाइंड करना है। तो बाहर 2 एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स का आपको 4 दिया हुआ था तो वो आपने 4 पुट कर दिया, 3 एज इट इज़, जी ऑफ एक्स का 8 दिया हुआ था, 4 2 ज़ार 8 + 8 3 ज़ार 24। जब आप उनको ऐड करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्क लेंथ ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो ये वही आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला है, लेकिन मैंने दोबारा से लिख दिया आपके सामने। ये आप देख लें, यहाँ पे a से b तक लिमिट्स हैं, 1 + f' आता है। तो y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना हमें, तो 1 की डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो f' की जगह आपने 0 पुट कर दिया, 1 + 0 1, और 1 का अंडर रूट लेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, x के अंदर आपने अपर और लोअर लिमिट पुट कर दी, b - a आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इफ़ द कर्व ओवर ए बी इज़ रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस। ये रिपीट हो गया दूसरे के अंदर, तो ये आपने देख लेना है। इसका ये f(y²) dy वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 3 to 4 इज़ -8, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 4 to 3 इज़। देखिए लिमिट्स उन्होंने रेसिप्रोकल कर दी हैं, 3 से 4 थी, फिर उन्होंने 4 से 3 कर दिया। तो जब इंटीग्रल की लिमिट्स एक्सचेंज हो जाए ना, तो साइन चेंज कर देते होते हैं फंक्शन का। यहाँ पे अगर -8 था तो उसका साइन चेंज होके +8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मीन वैल्यू थ्योरम एट k(k-1) इज़। अब मीन वैल्यू थ्योरम हमने अभी पीछे देखा था, f of b - f of a over b - a, या हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं, f of a - f of b over a - b। तो ये प्लस वाला तो नहीं हो सकता ए ऑप्शन, ये माइनस वाला है, ये आपने चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ होल पॉलीगोनल पाथ। ये भी आपको लेक्चर में आर्क लेंथ वाले चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। सिग्मा एल के इज इक्वल टू सिग्मा √1 + f' होल स्क्वायर + डेल्टा x के, ये फार्मूला होता है, ठीक है, होल पॉलीगोनल पाथ का। आर्क लेंथ ऑफ y कर्व y इज इक्वल टू x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 1। ये अब उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है पीछे जो हमने किया, लेकिन उसमें लिमिट 0 से 2 तक थी, तो हमारा 2√2 आंसर आया था। इसमें 0 से 1 तक है, तो इसमें √2 आंसर आएगा। ये भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया सेम, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो ये मैं समझा नहीं रही, क्योंकि ये मैं पहले ऊपर समझा चुकी हूँ। सिर्फ लिमिट चेंज हो गई है, 2 - 0 की जगह 1 - 0 है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का इंटीग्रल दिया है -2 से 2 तक, और इसका आंसर आपने फाइंड करना है। तो इधर देखें जी, इसका भी आंसर यहाँ पे ना 0, ये रॉन्ग मार्क हुआ हुआ है, करेक्ट मैं अभी आपको बताती हूँ। देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हम ओपन करते हैं तो उसके साथ 2 साइन आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी x की एब्सोल्यूट वैल्यू जब ओपन होगी तो या +x आएगा या -x आएगा। और जब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो आपने ये जो लिमिट्स है ना, इनको भी डिवाइड कर लेना 2 पार्ट्स के अंदर। -2 से 2 तक है ना, तो आप -2 से 0 तक अलग कर लेंगे, 0 से 2 तक अलग कर लेंगे। अब x की इंटीग्रेशन जब आपने करनी है, तो ये तो पहला तो एज इट इज़, ये माइनस है तो ये माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, और x दोनों में x बच गया। अब तो इसकी इंटीग्रेशन x² 2 होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 प्लस करना होता है। आपने इसकी पावर ऑलरेडी 1 है ना, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड भी कर देना आपने। बाहर लिमिट्स लगा दी, माइनस लगा के इस x की इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी x² 2 आएगी, और इसकी भी बाहर लिमिट्स लिख दी आपने। अब इसके अंदर पहले अपर लिमिट हम पुट करते हैं। अपर लिमिट 0 है तो 0/2 0 ही आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट -2 है तो -2² 2। फिर माइनस का साइन ये वाला, ये हमने लगा दिया यहाँ पे, और अब इसमें आपने अपर लिमिट पुट करनी है 2, तो वो 2 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और ये बाहर वाला माइनस है तो ये -4/2, यहाँ पे भी -4/2, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास -8/2 होगा जब आप इनको ऐड कर देंगे तो एलसीएम लेके, और कटिंग करने के बाद -4 आंसर बचता है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ से आपने चूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय द यूज़ ऑफ एल हॉपिटल रूल द वैल्यू ऑफ दिस इज़। एल हॉपिटल रूल आपने यूज़ करना है, अभी हमने एल हॉपिटल रूल पीछे डिस्कस किया था ना, उसी को हमने यूज़ करना है। तो ये फंक्शन है, एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या था, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना है। तो e(x) का डेरिवेटिव तो e(x) ही होगा, और x का अलग से लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से e(-x) का डेरिवेटिव लेंगे तो वो e(-x) आएगा, और -x का अलग से लेंगे तो वो -1 आ जाएगा। नीचे साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है। अब e(-x) के साथ ये जो अंदर -1 है, ये जब हम बाहर निकालेंगे तो इस माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा, और इसकी पावर माइनस में है तो आप उसको ओवर के नीचे ले जाएं ताकि वो प्लस हो जाए।
अब इसके अंदर आप लिमिट्स पुट कर दें। लिमिट हमारी ज़ीरो है ना, एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो और इस जगह भी ज़ीरो पुट कर दें। तो ई पार ज़ीरो 1 हो जाएगा, 1 ओवर ई पार ज़ीरो, ये भी 1 ओवर 1 तो 1, और कॉस ज़ीरो वो भी 1 होता है, तो 2 हमारे पास आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क y इज इक्वल टू सी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। दोबारा से आर्क लेंथ के काफ़ी क्वेश्चंस वैसे पूछे गए हैं इसको इसके अंदर। तो आर्क लेंथ का हमने फार्मूला तो याद हो गया होगा आपको कि लिमिट्स 0 से 2 a से b तक होती हैं, तो यहाँ से हमें 0 से 2 तक दी हुई थी वो हमने लगा दी, √1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन हमें c दिया हुआ है, c क्योंकि कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 बचा, 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 आएगा, और 1 की इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो वो x आती है। लिमिट्स पुट कर दें 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनल आंसर 2 आ गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, द वॉल्यूम बाय वॉशर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो उसका ये सी ऑप्शन है फार्मूला, क्योंकि एक्स एक्सिस ही अलॉन्ग है ना, तो डी एक्स आना चाहिए, तो ए तो हो ही नहीं सकता ना डी वाई वाला, बाकी डी एक्स वाले 3 हैं, तो इनमें से ये वाला करेक्ट है, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को हम माइनस करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी सारी बातें। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो सका तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।